बड़े चर्चे हैं। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी मुलाकात हुई थी ज़ैद राद अल हुसैन से, जो कि यूएन हाई कमिश्नर हैं फॉर ह्यूमन राइट्स, और आपकी इस मुलाकात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की मेरे ख्याल में 40 या 50 साल बाद जाके यूएन ने कश्मीर के ऊपर पहली दफा बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार की और इंडिया की डिप्लोमेसी को सेटबैक हुआ है। आपको कैसा लगा जब आपने वो ज़ैद राद अल हुसैन की जो स्टेटमेंट सुनी थी कश्मीर पे? व्हाट वाज योर रिएक्शन? एक रिएक्शन ऑफ अप्रिसिएशन भी था, लेकिन उसमें बदकिस्मती से जो कश्मीरी अवाम के लिए उनको कहना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशंस हमारी थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से और हाई कमिश्नर के ऑफिस से, उन एक्सपेक्टेशंस पे हाई कमिश्नर पूरा भी नहीं उतरे। इससे ज़्यादा कहना चाहिए था उन्होंने। एक तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एलओसी के दोनों तरफ को इक्वेट करना मेरे ख़्याल में किसी भी फेयर एक असेसमेंट के तहत सही नहीं है। और दूसरा, इंडिया की जो वायलेशंस हैं उसको इस हद तक कंडेम करना कि उसके ऊपर वो अर्ज करते इंटरनेशनल कम्युनिटी को और पूरी ह्यूमन राइट काउंसिल को कि एक रेजोल्यूशन क्लियरली सामने आया जाए जो तमाम मेंबर स्टेट्स जिसको एंडोर्स करें, वो भी नहीं हुआ। और हम समझते हैं कि कम से कम एक पहला स्टेप ज़रूर उठाया है, जिसकी वजह से कुछ कश्मीरी ज़ख्मी और शहदा के ख़ानदानों को कुछ उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम तो ज़रूर लगी होगी, लेकिन इससे बहुत आगे जाना है। और हम कश्मीर की रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट की जो एफर्ट है उससे हट के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को बेहतर सहूलियात मुयसर हो सकें। अच्छा लगारी साहब, मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा ओपिनियन देना चाह रहा हूँ, एक दूसरा व्यू पॉइंट है और मैं आपका रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ उस पर। दूसरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि यूएन जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने 3 बड़ी ज़बरदस्त बातें कर दी इस दफ़ा, जो कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक तो ये है कि उन्होंने ये कह दिया इशारतन कि इंडियन फोर्सेस जो है वो एक्सेसिव यूज़ यानी हद से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल में मुलव्वस हैं। तो एक तो उन्होंने ये बात पहली दफ़ा कह दी, और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि इन पाकिस्तान ने तो कबूल कर लिया है कि एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन अक़वाम मुत्तहिदा का दोनों कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर है और मकबूजा कश्मीर, दोनों विजिट करे। पाकिस्तान ने तो कबूल कर लिया है कि अपने हिस्से में जो आज़ाद कश्मीर है वहां पे आए, लेकिन इंडिया कबूल नहीं करा, तो इंडिया को उन्होंने सिंगल आउट किया। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो है वो ये है, उन्होंने कहा कि अब कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि एक इंटरनेशनल प्रोब, आलमी तहकीक हो मकबूजा कश्मीर में, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर जिसे ये लोग कहते हैं इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक जुबान में। तो ये और ये मतलब ये तीनों बातें जो हैं, एक राय है वो ये कह रही है, एक ओपिनियन है कि ये तीनों बातें जो हैं इज अ मेजर सेटबैक। तो हम क्यों इसको बात को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि इक्वेट कर दिया है पाकिस्तानी कश्मीर या आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर? वो तो तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान ने तो कबूल कर लिया है, मशरूत वो है एक्सेप्टेंस पाकिस्तान की कि अगर इंडिया इजाजत देगा तो हम भी दे देंगे। लेकिन यानी उन्होंने तो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की भी बात की इंडिया के हवाले से, और ये भी कहा कि अब इंटरनेशनल प्रोब होना चाहिए कश्मीर में जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में है, यानी कि मकबूजा कश्मीर में। सो मतलब हम क्यों सिर्फ एक पॉइंट को उठा रहे हैं जो इक्वेशन वाली है कि दोनों को इक्वेट किए? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये तीनों जो बातें की हैं उन्होंने, ये आज तक कभी भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल के हाई कमिश्नर ने इस किस्म की स्टेटमेंट या इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर इसकी रिकग्निशन और एक्सेप्टेंस कभी नहीं हुई। ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन इसको और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसिडर किया जाएगा हिस्ट्री में। लेकिन इससे आगे भी तो बढ़े ना। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जिस तरह सीरिया में फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को भेजने और उनके एक्सेस ना होने के बावजूद जिस किस्म के प्रोब्स बाकी एजेंसीज के ज़रिए करवा के और उन पर रिलाई करके और उस किस्म की एट्रॉसिटीज़ को अब हाईलाइट कर रहा है, तो अब तो कश्मीरी अवाम ये चाहते हैं कि उनको हाईलाइट किया जाए ना, उनका एक्सेस दिया जाए, उनको इंफॉर्मेशन का एक्सेस
वहाँ से बाहर निकालने का दिया जाए, वहाँ के जो लोग ज़ख्मी हैं उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर ना आने देने का जो एक अमल है उसको कंडेम किया जाए इंडियंस को, और ये चीज़ें इस हद तक आगे लेके जाई जाएं कि जो दुनिया की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान समझी जाती है, वो जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है उसकी बेसिस के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशंस आना चाहिए। पाकिस्तान ने, मैं आपको ये भी अर्ज़ करूं, पाकिस्तान ने फैक्ट फाइंडिंग मिशन आज़ाद कश्मीर के अंदर आने देने की जो इजाज़त या एक रजामंदी का इजहार किया है वो सिर्फ उस शर्त में है जब वो मिशंस इकट्ठे दोनों इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अंदर भेजे जाएंगे। और इसको इक्वेट करने की जो हम बात करते हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स काउंसिल बखूबी जानती है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस किस्म की एट्रॉसिटीज़ का कहीं करीब से भी वास्ता नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अपनी ह्यूमन राइट्स जो वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अब इस्तीफ़े देने पे मजबूर हो चुके हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटी है, वहाँ के अखबारात हैं, वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उन तमाम ने जब अपनी आवाज़ इकट्ठे करके वो बुलंद कर रहे हैं मुख्तलिफ मौक़े पर, तो फिर उस सूरत में फैक्ट फाइंडिंग मिशन दोनों साइडों पे भेजने की कोई फेयरनेस नहीं दिखाई देती। लेकिन हमने इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि अनमोगिब की जो फोर्सेस हैं जो पिछले कितने सालों से LOC को ऑब्जर्व करने के लिए हैं, इंडियंस कभी उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते LOC पे जाने की, हमने हमेशा दी है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इस चीज़ का सबूत है कि हिंदुस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जिस किस्म की एट्रॉसिटीज़ कर रहा है उसको छुपाना चाहता है और लोगों को महज दहशत गर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से अपने आप को इंटरनेशनल स्पेस अपने लिए जी वो अचीव करना चाहता है। इसी चीज़ को हम कंडेम करते हैं। एक चीज़ मुझे बताएं लगाई साहब, एक चीज़ मुझे बताएं कि वो आपने बिल्कुल आपने वाज़ेह कर दी बात कि वो जो इक्वेशन वाली और हम क्यों रजामंदी हमने जाहिर कर दी कि आज़ाद कश्मीर भी आए, लेकिन एक यहाँ पे सवाल है वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि इसमें वैसे हर्ज मतलब हमें आपको पता है उनकी भी तो कोई मजबूरी हो सकती है ना, UN हाई कमिश्नर के ऑफिस की जैद साहब की, जैद रादुल हुसैन साहब की, कि ज़ाहिर है उनको भी शो करना है कि हम बराबरी के बुनियाद पे जो है डील कर रहे हैं तमाम स्टेट्स पे, और अगर हमारे पास एक मिशन आती है तो हम अच्छी बात है वो आए क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सप्रेशन नहीं है आज़ाद कश्मीर में, ना फौज का कोई प्रेजेंस है सड़कों के ऊपर, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें कोई हर्ज तो नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं है जनाब, हमें तो अनमोगिब की फोर्सेस के ऊपर LOC में हर्ज भी कभी नहीं था और हमें इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आए आके ऑब्ज़र्व करें और ऑब्ज़र्व इतना इस हद तक करें जितना उनका जी दिल करता है, लेकिन वो ऑब्ज़र्व करें फिर अलॉन्ग विद द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा लगाई साहब मेरे पास 2 मिनट है अभी, इस ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं। क्विकली आपकी जो मुलाकात हुई थी जैद अल हुसैन से वो कैसी रही थी? हाउ डिड यू फाइंड हिम? मैंने तो उनके सामने वो तकारीर के कोई एक्सट्रैक्ट्स उनके सामने बयान किए जो उन्होंने कुछ दिन पहले हेग के अंदर हॉलैंड में जाके बयानात दिए थे ह्यूमन राइट्स के, और उनकी जो जून की जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी ह्यूमन राइट्स काउंसिल की उसमें से कोई एक्सट्रैक्ट्स उनके सामने रखे और मैंने उनको कहा कि हमारे पाकिस्तान के अवाम पूछना चाहते हैं कि जिन प्रिंसिपल्स को आप इतना वैल्यू करते हैं, जिन प्रिंसिपल्स को वो आपके दिल के इतने करीब हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर हमें क्यों नहीं असेस किया जा रहा हमारी कश्मीर की सिचुएशन। और मैंने पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने के ऊपर की। हम पार्लियामेंटेरियंस जब गए तो हमने अपने लोगों के जो ख्यालात हैं वो उनके सामने रखे और उनकी एक बहुत वो मेरे ख्याल में एक उन्होंने हमें एश्योरिटी भी दी थी कि आप अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मेरे ऑफिस के अंदर एक वाज़े फ़र्क, क्योंकि आप ये चीज़ें सारी सामने लेके आए हैं, एक वाज़े फ़र्क देखेंगे। और मेरे ख़्याल में जो उनकी मुख्तलिफ़ तकारीर पिछले दिनों में होती रह गई हैं और उनकी जो इस वक्त एक मॉरल हाई ग्राउंड उन्होंने अचीव किया है हिंदुस्तान की
साथ जो मुख्तलिफ ममालिक की रेल जी पॉलिटिक है उसको एक साइड पर रखते हुए अपनी जो उन्होंने एक ख़ास हद तक, मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से, लेकिन एक ख़ास मोहतात तरीके से एक ख़ास हद तक भी ह्यूमन राइट्स को रेल पॉलिटिक के ऊपर ज़्यादा जी प्रेफरेंस दी है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान से ज़्यादा कश्मीर आवाम के लिए खुश आइंद बात है। बेहतरीन लगाई साहब, आप